आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 में क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 11 तक। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 11 तक है, ये क्वेश्चंस इस चैप्टर के बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ध्यान दें, इन क्वेश्चनों में हम किसी आव्यूह का ए इनवर्स ज्ञात करेंगे, अर्थात ए इनवर्स का मतलब व्युत्क्रम आव्यूह। तो ध्यान रहे, किसी आव्यूह का ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए उस आव्यूह का व्युत्क्रमण्य होना आवश्यक है, अर्थात उसके सारणिक का मान नॉट इक्वल टू जीरो। डिटर्मिनेट ए नॉट इक्वल टू जीरो। व्युत्क्रमण्य आव्यूह का ही वर्ग आव्यूह हम ज्ञात करते हैं। व्युत्क्रम आव्यूह का ही हम व्युत्क्रमण्य आव्यूह का ही ए इनवर्स ज्ञात करते हैं। अब मेथड क्या है? कोई हमें वर्ग आव्यूह मिला है, उसको हम सारणिक के रूप में व्यक्त कर लेंगे। सारणिक के रूप में जो आव्यूह ए है उसके स्थान पर डिटर्मिनेट ए और आगे दो ऊर्ध्वाधर स्तंभों में जो आव्यूह के अवयव हैं उनको लिख लेंगे। अब डिटर्मिनेट ए की वैल्यू ज्ञात करेंगे। डिटर्मिनेट ए की वैल्यू ज्ञात करने के पश्चात हम लिखेंगे डिटर्मिनेट ए के अवयवों के सहगुणनखंड ज्ञात करने पर। डिटर्मिनेट ए के अवयवों के सहगुणनखंड ज्ञात करने पर तो हम डिटर्मिनेट ए में जो हमारे अवयव हैं, आपके 9 अवयव हैं, तो पहले अवयव को जैसे हम लिखते हैं A11, इसका मतलब है ये पहली पंक्ति पहले स्तंभ का अवयव है। A12 पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ का, A13 पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ का। इसी प्रकार ये 9 के 9 अवयवों के हम सहगुणनखंड ज्ञात करते हैं, जैसे कि हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। किसी सारणी के अवयवों के सहगुणनखंड ज्ञात करना, जहाँ पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा जैसे किसी आव्यूह का सहखंडज आव्यूह जो हम ज्ञात करते हैं उसमें भी हमने सहगुणनखंड ज्ञात करें, तो सेम बिल्कुल उसी तरीके से हम यहाँ सभी अवयवों के सहगुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। सहगुणनखंड ज्ञात करने के पश्चात एक आव्यूह बी निर्मित करेंगे, अर्थात बी आव्यूह में वे जो हमने सहगुणनखंड ज्ञात करे हैं उन अवयवों को क्रमानुसार रख लेंगे। बी आव्यूह प्राप्त होने के पश्चात हम उस आव्यूह का परिवर्त आव्यूह बी डैश ज्ञात करते हैं। अब बी डैश जो आव्यूह बी ज्ञात करा है, किसी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह ज्ञात करने की डेफिनेशन आपको पीछे बताई थी। हम पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार हमें बी डैश ज्ञात हो जाता है। बी डैश ज्ञात होने पर आव्यूह ए का सहखंडज आव्यूह, अर्थात एडजॉइंट ए इज इक्वल टू बी डैश। इस प्रकार हम एडजॉइंट ए ज्ञात कर लेते हैं। हमें दिए गए आव्यूह का ए इनवर्स ज्ञात करना है, तो ए इनवर्स ज्ञात करने का हमारा सूत्र हो जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेट ए एडजॉइंट ए। डिटर्मिनेट ए जो शुरू में ही हमने सारणिक का मान ज्ञात करा है, डिटर्मिनेट ए में जो सारणिक का मान हमने निकाला है उस मान को वहाँ रख देंगे और एडजॉइंट ए अर्थात बी डैश के बराबर है उसका मान वहाँ रख देंगे। इस प्रकार दिए गए आव्यूह का ए इनवर्स ज्ञात कर लेते हैं। अब ये आव्यूह 2/2 क्रम का भी हो सकता है, 3/3 क्रम का भी हो सकता है। तो इस प्रकार जिस क्रम का भी आव्यूह होगा उसके उन्हीं सहगुणनखंडों को ज्ञात करते हैं। यदि 2/2 क्रम का है तो 4 अवयवों के सहगुणनखंड ज्ञात करेंगे। 3/3 क्रम का आव्यूह है तो 9 अवयवों के सहगुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो ये आपका ए इनवर्स ज्ञात करने का मेथड है। अब हम क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर जैसे हमारा ये 5 है। अब एक आव्यूह है ए इज इक्वल टू 2 - 2 4 3। ये 2/2 क्रम का आव्यूह है, तो इस आव्यूह को हम सारणिक के रूप में व्यक्त करेंगे। डिटर्मिनेट ए, एक आप लिखेंगे डिटर्मिनेट ए इज इक्वल टू, अब जो आव्यूह के स्थान पर दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ लेते हैं और उनमें आव्यूह के अवयवों को लिखते हैं और यहीं पर हम डिटर्मिनेट ए की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। डिटर्मिनेट ए की वैल्यू ज्ञात करने के लिए जो सीधे हाथ से अवयव की गुणा करते हैं और माइनस उल्टे हाथ के अवयव की गुणा, तो 6 + 8 इज इक्वल टू 14 नॉट इक्वल टू 0। जैसा कि अभी हमने बताया था, किसी भी आव्यूह का आप ए इनवर्स ज्ञात करते हैं तो उस आव्यूह का व्युत्क्रमण्य आव्यूह होना आवश्यक है, अर्थात
डिटर्मिनेट ए नॉट इक्वल टू 0। तो हम इस प्रकार इस अवयव के ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। तो फिर हम अब करते हैं डिटर्मिनेट ए के अवयवों के सहगुणनखंड ज्ञात करने पर। तो इस अवयवों के सहगुणनखंड ज्ञात करने का पीछे भी हमने पढ़ा है, तो ये ध्यान दें A11। तो सूत्र है हमारा किसी भी अवयव का सहगुणनखंड ज्ञात करना इज इक्वल टू -1r+c गुणा उपसारणिक। बार बार उस सूत्र का प्रयोग न करके हम यहाँ ये इसे देख लेते हैं कि A11 ये इन दोनों का योग, पंक्ति और स्तंभों का योग सम है तो चिन्ह पॉजिटिव कर देते हैं, यदि योग विषम है तो चिन्ह नेगेटिव कर देते हैं। और जब सहगुणनखंड ज्ञात करते हैं तो उस पंक्ति और उस स्तंभ को छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार A11 का सहगुणनखंड 3, A12 का -4, A21 का आपका 2 आगा, A22 का 2। अब हम फिर लिखेंगे डिटर्मिनेट ए के अवयवों के सहगुणनखंडों से निर्मित अवयव, जो हमने ऊपर अभी सहगुणनखंड ज्ञात करे हैं A11, A12, A21, A22, उनको उसी क्रम में लिखकर एक अवयव B की रचना हमने की। तो B अवयव 3, -4, 2, 2। अब B का परिवर्त B डैश, इसकी पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर दिया है। तो 3, -4, 2, 2, ये हमें B का परिवर्त मिला। एडजॉइंट A इज इक्वल टू B डैश, एडजॉइंट A इज इक्वल टू B डैश की वैल्यू हमने पुट कर दी। तो मेन काम था हमारा पहले अवयव A से सहखंडज अवयव ज्ञात करना। जब सहखंडज अवयव हमें प्राप्त होगा तो अवयव A का व्युत्क्रम अवयव अर्थात A इनवर्स ज्ञात करने के लिए हम निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। A इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेट A एडजॉइंट A। अब डिटर्मिनेट A की वैल्यू हमने ऊपर निकाल लिया है, वो 14 है। तो डिटर्मिनेट A के स्थान पर उस वैल्यू को 14 को रख देंगे। एडजॉइंट A हमने ज्ञात करा है, उसके स्थान पर एडजॉइंट की वैल्यू रख देंगे। इस प्रकार हमें दिए गए अवयव का A इनवर्स प्राप्त होता है। इसी टाइप में ये हमारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 3/3 अर्थात 3 पंक्ति 3 स्तंभ का अवयव है। इसका मेथड और समझ लें आप। क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल मेथड तो सेम है। यहाँ अभी जैसा हमने पहले बताया है, जब 3/3 क्रम का अवयव है तो इसमें अवयवों की संख्या 9 होगी जिनके हमें सहगुणनखंड ज्ञात करने हैं। मेथड सेम है। डिटर्मिनेट ए की वैल्यू हम ज्ञात करेंगे। तो डिटर्मिनेट ए अर्थात किसी भी सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए हम उस किसी भी पंक्ति के सहगुणनखंडों का योगफल ज्ञात करते हैं। किसी भी पंक्ति के सहगुणनखंडों का योगफल। अब हम पहली पंक्ति ले रहे हैं डिटर्मिनेट ए ज्ञात करने के लिए। हमने पहला अवयव 2 लिख लिया। पहला अवयव 2 ये A11 को रिप्रेजेंट करता है। 2 लिखने के पश्चात अब इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ देते हैं। अब सीधे हाथ से गुणा करी 1 × -1 तो -1 आगा। फिर माइनस उल्टे हाथ के अवयव की गुणा करी 2 × 0 0। अब दूसरा अवयव लिखना है। दूसरा अवयव लिखने के लिए पहली पंक्ति के दूसरा अवयव A12 जो 1 है, तो A12 माइनस के चिन्ह को रिप्रेजेंट करेगा तो -1। और अब इस पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देने पर 4 और 0, 4 + 0 + 3। अब ये A13 को रिप्रेजेंट करता है तो इसका चिन्ह पॉजिटिव हो जाएगा। तो अब इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ देने पर हमें 8 - 7। इस प्रकार सरल करके डिटर्मिनेट A इज इक्वल टू -3 नॉट इक्वल टू 0। जैसे हमने बताया अवयव का A इनवर्स उसी का ही ज्ञात कर सकते हैं जो व्युत्क्रमणीय अवयव हैं अर्थात डिटर्मिनेट A नॉट इक्वल टू 0। अब डिटर्मिनेट A के अवयवों के सहगुणनखंड ज्ञात करते हैं। अब डिटर्मिनेट A के अवयवों के सहगुणनखंड ज्ञात करने के लिए उसी क्रम में हम 9 अवयवों के सहगुणनखंड ज्ञात करेंगे। जैसे A11, अब सहगुणनखंड ज्ञात करने के लिए चिन्ह पॉजिटिव या नेगेटिव, तो हम यहाँ से देखेंगे जो अवयव हम लिख रहे हैं। अब 1 1 इसमें पंक्ति और स्तंभ का योग
देखते हैं 2 आता है तो चिन्ह पॉजिटिव होगा, तो चिन्ह पॉजिटिव रखकर डायरेक्ट उस पंक्ति और स्तंभ को छोड़कर जो आपके अवयव बचे उनको सारणिक में लिख लिया और उनको फिर सरल करते हैं। अब दूसरा A12, अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो इसमें योग विषम होगा, 1 + 2 योग क्या विषम होगा, तो चिन्ह नेगेटिव आएगा और पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ को छोड़ दो। इसी प्रकार हम 9 के 9 अवयवों के सहगुणनखंड ज्ञात करते हैं। लास्ट में जैसे A33, तो A33 3 + 3 योग आपका 6 सम होगा, चिन्ह पॉजिटिव आएगा, तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़कर जो अवयव बचते हैं उनकी सारणिक लिखते हैं और फिर सीधे हाथ से अवयवों की गुणा माइनस उल्टे हाथ से अवयवों की गुणा। इस प्रकार हम 9 के 9 अवयवों के सहगुणनखंड ज्ञात करते हैं और फिर डिटर्मिनेंट ए के अवयवों के सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह बी करते हैं। बी का परिवर्त बी डैश ज्ञात करते हैं। आव्यूह ए का सहखंडज आव्यूह बराबर बी डैश, अर्थात एडजॉइंट ए इक्वल टू बी डैश। तो किसी भी आव्यूह का ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए पहले हमें आव्यूह ए का सहखंडज आव्यूह ज्ञात करना होगा। फिर उसके पश्चात हम आव्यूह ए का ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग करते हैं। ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए। जैसे ही हमने ऊपर डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू निकाल ली है, -3 है, एडजॉइंट ए के स्थान पर मान रख दिया गया है, तो ये आपके आव्यूह का ए इनवर्स ज्ञात करने कार्य है। इन्हें आप स्वयं करेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 13 या इस टाइप के और आगे भी क्वेश्चन हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इनमें हम जो क्वेश्चन है 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग तो पहले ही पढ़ के आए हैं, कोई आपको आयु दिया गया है, उस आयु से किसी समीकरण का मान ज्ञात करना, और फिर इसमें आगे दे रखा है कि इसी समीकरण से हमें आयु का ए इनवर्स ज्ञात करना। तो हम पहले जो पढ़ के आए हैं, आयु ए दे रखा है, उससे समीकरण का मान ज्ञात करना, तो एक भाग तो हम पढ़ चुके हैं, तो ये भाग तो यहाँ तक ही है, मान ज्ञात कर लेंगे। फिर ए इनवर्स किस प्रकार ज्ञात करते हैं, उसके लिए मेथड इसमें दे रखा है कि जो हमें समीकरण दी गई है उसी में हम ए इनवर्स की दोनों तरफ गुणा करते हैं। ए इनवर्स की दोनों तरफ गुणा करके, ए इनवर्स की गुणा करके, और ये बात जरूर ध्यान रखेंगे कि कहीं आव्यूह की इकाई आव्यूह से मल्टीप्लाई हो, अर्थात ए आई इज इक्वल टू ए, और आपका ए इनवर्स की इकाई आव्यूह से मल्टीप्लाई करें तो ए इनवर्स प्राप्त होता है। अब ए इनवर्स से ये समीकरण हमने लिख ली, ए स्क्वायर -5a + 7i इक्वल टू 0, दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करी, तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर -5 ए इनवर्स ए + 7 ए इनवर्स आई इक्वल टू 0। अब ए इनवर्स का मतलब 1/a, ए स्क्वायर तो ये कैंसिल होकर यहाँ तो होगा आपका ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है इकाई आयु के, तो ए इनवर्स के स्थान पर हम लिख देंगे आई, और ए इनवर्स आई बराबर ए इनवर्स। इस प्रकार ये समीकरण ए -5i + 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। हमें ए इनवर्स की वैल्यू निकालनी है, तो 7 ए इनवर्स तो लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में हम ले जाएंगे 5i - a। 5i इकाई आव्यूह लिख लिया हमने, -a ये आव्यूह आपको शुरू में दिया हुआ है उसे लिख लिया, और इसको सोल्व करते हैं। सोल्व क्या है, यहाँ पहले तो 5 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर आव्यूह में से दूसरे आव्यूह को घटाएंगे, जैसे हम पढ़ के हैं संगत पदों में से पदों को घटा देंगे, और 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू ये आपका आव्यूह आगा 2 - 1 1 3। हमें ज्ञात करना है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/7 2 - 1 1 3। तो ये मेथड है। इसमें क्वेश्चन नंबर 15 भी आपका इसी प्रकार है। आव्यूह ए दे रखा है 3/3 क्रम का, तो पहले तो ये समीकरण ज्ञात करनी है। अब ये समीकरण ज्ञात करने के लिए इस आव्यूह को हमें पहले ए स्क्वायर निकालना होगा, फिर ए क्यूब निकालना होगा। अब जो ए स्क्वायर निकाल रखा है उसमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो ए है उसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो आई है, आई इकाई आव्यूह होता है,
और ये 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन्हें करने के पश्चात इस समीकरण में मान रखेंगे, मान रख कर सरल करेंगे और सरल करके हम इसको शून्य आव्यूह दिखाएंगे। शून्य आव्यूह दिखाने के पश्चात हमें ए इन्वर्स ज्ञात करना है। तो अब इस समीकरण में दोनों तरफ ए इन्वर्स से गुणा करेंगे। जहाँ भी ये कंडीशन आती हैं, जैसे बताया है, ए आई को ए लिखते हैं, ए इन्वर्स ए बराबर आई के होता है, ए इन्वर्स आई बराबर ए इन्वर्स के, उनका प्रयोग करते हुए हम इनको सरल करते हैं। सरल करके यहाँ ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i प्लस 11 ए इन्वर्स इज इक्वल टू 0। हमें ए इन्वर्स ज्ञात करना है, तो 11 ए इन्वर्स तो लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में ये शेष अवयव ले जाएंगे। अब शेष आपके अगर राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर आएगा, 6a आएगा, 5i आएगा, इन सब की वैल्यू पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। करने के पश्चात 11 ए इन्वर्स इज इक्वल टू -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1। हमें ए इन्वर्स ज्ञात करना है, तो 1/11 -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1। ये इस तरह से इन्वर्स ज्ञात होता है। क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी तरीके का है और क्वेश्चन नंबर 17 और 18 ये बहुविकल्पीय हैं। तो ये यहाँ तक है।